नाज़रीन, वैसे तो मीडिया जो है पाकिस्तान भर के अवाम के मसाइल को मुकम्मल तौर पर उजागर भी करता है और उनके हल के लिए तजावीज़ भी होती हैं, बहस भी होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते हैं। लेकिन जिस कम्युनिटी की आज मैं बात कर रहा हूँ, जिस कम्युनिटी के मसाइल की आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, वो पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी, सहाफ़ी कम्युनिटी है, जो बराह रास्त मीडिया से ताल्लुक़ रखती है, मीडिया इंडस्ट्री की अहम तरीन हिस्सा है। लेकिन इसके अपने मसाइल जो हैं वो कभी भी इन TV चैनल्स पे, इन अखबारात की जीनत नहीं बनते। सो इन मसाइल को उजागर करने के लिए आज 6 न्यूज़ ने ये जिम्मेदारी ली है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि लाहौर के सहाफ़ी, बल्कि मुल्क भर के सहाफ़ी इस वक्त लातादाद मसाइल का शिकार हैं। इस वक्त उनकी तनख्वाहों में कटौतियों का सिलसिला भी जारी है, उन्हें बेरोज़गार करने का सिलसिला भी किया जा रहा है और इस तरीके से उनकी छांटियाँ जो हैं वो भी की जा रही हैं। बहुत सारी पाबंदियों की मौजूदगी में वो इस वक्त बेरोज़गारी के सैलाब में अपनी नौकरियां बचाने की फ़िक्र के साथ जो है वो रोज़ाना घरों से निकलते हैं। और इन्हीं मसाइल की वजह से यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज लाहौर में लाहौर प्रेस क्लब के ज़ेरे तमाम लाहौर प्रेस क्लब से दुनिया न्यूज़ तक एक एहतजाजी रैली और धरने का एहतमाम किया गया है। और ये जो एहतजाजी रैली और धरना, इसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि दुनिया न्यूज़ और दुनिया अखबार से जो है वो सैकड़ों की तादाद में सहाफ़ी कारकुनों को जो है वो निकाल दिया गया है। और इस कई कटौतियाँ जो इनकी तनख्वाहों में की गई हैं और इस टेंशन और परेशानी की वजह से हमारे एक सीनियर सहाफ़ी साथी जो हैं सज्जाद काज़मी, वो भी जो इस वक्त ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है। तो इस वक्त एक मुजाहरा जो है वो दुनिया न्यूज़ के बाहर जारी है। लाहौर भर की, बल्कि मुल्क भर की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी की क़यादत है वो यहाँ पे इस मुजाहरे में मौजूद है। सहाफ़ी यहाँ पे धरना दे के बैठे हैं, एहतजाज जारी है। 6 न्यूज़ ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो अपने इन सहाफ़ी साथियों के मसाइल को उजागर करेगा, उसको मुकम्मल तौर पर दुनिया में हम फैलाएँगे और इनके हल के हवाले से जहाँ तक हो सका 6 न्यूज़ ये जिम्मेदारी पूरी करेगा। तो अभी हम चलते हैं इस एहतजाज की तरफ, जहाँ पे किस नौइयत के एहतजाज जारी है, किस नौइयत की कायदीन की तरफ से तकरीरें जारी हैं, वही सुनते हैं। उसके बाद हम आपको गाहे बगाहे दीगर साथियों के ख्यालात से भी मुस्तफ़ीद करेंगे। आइए। क्या कहेंगे आज के एहतजाज के हवाले से और अगला लाहे अमल क्या है? देखिए, बात यह है कि मुझे आज 32 साल हो रहे हैं इस कम्युनिटी के साथ। 87 में जब ज़िया का दौर आखिर में था, मैंने ज्वाइन किया था। इस 32 साल में इतना बुरा वक्त मैंने नहीं देखा। हमसे पहले सुना है कि ज़िया के माशाल्लाह में कोड़े पड़े थे और जर्नलिस्टों के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था। लेकिन आज जो सलूक हो रहा है ये माशी कत्लेआम है। किसी भी शख्स का माशी कत्ल उसको कत्ल करने के बराबर होता है। अपने बच्चों को भूखा रखता बिलखता देख के कौन बाप खुश होता है, कौन सी माँ खुश हो सकती है? जो तस्वीर सज्जाद की देखी थी उसके बाद तो दिल को एकदम धचका लगा था कि क्या यही अब हम सबके साथ होना है? हम सब बेरोज़गार हैं, कोई कम है, कोई ज़्यादा अरसे से है। मेरी सिर्फ हुकूमत से गुजारिश है कि वो अपने इश्तहारात को सहाफ़ियों की तनख्वाहों के साथ मशरूत कर दे। जब तक वो ऐसा नहीं करेगी, ये मालकान हमारी नौकरियों के साथ ऐसे ही खेलते रहेंगे। ये शोबुद्दीन साहब जिस तरीके से कह रहे थे कि इस वक्त बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहे हैं, हम सब बेरोज़गारी के दौर से गुजर रहे हैं और हुकूमत भी अपनी कुछ जिम्मेदारी जो वो अदा करे, कम अज़ कम कुछ ऐसी कानून साजी कर दे जिसमें इश्तिहारात को मशहूर किया जाए और इसी तरीके से यूनियंस की जो है नुमाइंदगी वो लाजमी करा दी जाए। ऐसी चंद तजावीज़ अगर की जाएंगी और इन मीडिया मालकान का अगर एहतसाब का अमल भी साथ साथ शुरू हो जाए, इनके अगर टैक्सों के खाते भी साथ साथ खोले जाएँ, इनके असासा जात जो है आमदन से ज़्यादा अगर हैं तो उनको भी अगर तहकीकात की जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो सकती हैं। पाकिस्तान का माशरा उसी वक्त बराबरी से आगे बढ़ सकता है जब ये फ़र्क जो है ये ख़त्म हो और इस तरीके से आम लोगों का रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन हो। इस वक्त हमारे साथ सहाफ़ी क़यादत मौजूद है, एहसन ज़िया साहब। एहसन साहब, आज का एहतजाज आपके सामने है, कैसा रहा एहतजाज और आइंदा का लाहे अमल क्या है? देखिए, आज का एहतजाज बड़ा भरपूर एहतजाज था और ये खुशाइंद अमर है कि आज तकरीबन तमाम धड़े जो थे, जो सहाफ़ियों के जो धड़े हैं वो अंडर लाहौर प्रेस क्लब बिल्कुल मुतहिद हैं और मुतहिद होकर उन्होंने आज मुजाहरा किया और एक भरपूर मुजाहरा था। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो हैं उसमें जबरी तौर पर लोगों को जो निकाला जा रहा है, उनकी जो तनख्वाहों के मसाइल हैं और जिस तरह का फ़िरौनियत वाला
एक रोल है जो इस वक्त मीडिया मालकान जो है उन्होंने अपना रखा है, उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज था। आज हम दुनिया टीवी के सामने मौजूद हैं और आज बाकायदा तौर पर इसका इस सेंस में लॉकडाउन किया गया कि आज इसके दरवाज़ों के सामने तमाम सहाफ़ी जो हैं वो बैठे हुए हैं और पिछले 3-4 घंटे से जब से ये एहतजाज जारी है, ना किसी को बाहर आने की इजाज़त है, ना किसी को हम अंदर जाने दे रहे हैं। ये मियाँ आमिर महमूद और तमाम मीडिया मालकान के लिए ये एक तंबीह है कि आज हमने ये किया है, कल हम अंदर आके इन इदारों का टेक ओवर संभाल लेंगे। आज तंबीह है, कल टेक ओवर करेंगे। ताहिर बुखारी साहब, आप उन हमारे साथियों में शामिल हैं जो दुनिया न्यूज़ से फारुग हुए हैं, क्या कहेंगे? 5-6 साल आपने इस इदारे को दिए और आज आपको बजट जुम्बश फारिग कर दिया गया, क्या आपका कहना है? सबसे पहले तो मैं जो जितनी हमारी ये सहाफ़ती तंजीमें हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज एक प्लेटफार्म पे खड़े हैं और इकट्ठे होकर यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे ये जो वर्कर जिन्हें निकाला गया है, हमें यकीन नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने इंतहाई दयानतदारी से और अपना लगन से काम किया और जो अखबार से हमारे 8 रिपोर्टर आए थे, ये वो रिपोर्टर थे जिनको उन्होंने काबिल रिपोर्टर समझकर इनकी सैलरी बढ़ाकर इनको टीवी के लिए मुंतखब किया था और ये लोग वो काम कर रहे थे। जब अचानक 5 मिनट के अंदर अंदर हमें उन्होंने आर्डर पकड़ा दिए और उन्होंने कहा ये हमारा चक है। सज्जाद काज़मी के बारे में बताएं, किस नौइयत का रिपोर्टर है कि उसको? काज़मी एक एजुकेशन और हेल्थ का बहुत बेहतरीन रिपोर्टर है। वो डेली आप उनको आप देखते हैं कि वो टॉप स्टोरी प्रोग्राम हो, तमाशा प्रोग्राम हो, मॉर्निंग शो हो, वहाँ पे आपको सज्जाद काज़मी नज़र आएगा। इसलिए नज़र आएगा कि उसकी स्टोरी के ऊपर प्रोग्राम होते थे। और एजुकेशन की डेली वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी देता था और वो अखबार के लिए भी स्टोरी देता था। वो जब मैं अब मेरा चूँकि घर करीब है, मैं रोज़ उसके पास जाता हूँ हॉस्पिटल में, जब मुझे देखता हूँ मुझे इतना दुख होता है, मेरी देख के तबीयत ख़राब हो जाती है। मियां आमिर की बर्बरियत का ताल्लुक है तो यहाँ तो दमादम मस्त कलंदर शुरू हो चुका है। अभी कायदीन लाहे अमल का ऐलान करेंगे और रोजाना की बुनियाद पर यहाँ धरना दिया जाएगा। ना किसी को अंदर जाने दिया जाएगा, ना अंदर से कोई बाहर आ सकेगा। जीना होगा मरना होगा, धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा। मैं एक बहुत अहम ऐलान यहां बता दूं, इस वक्त एट ए टाइम इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और एबटाबाद में भी दुनिया के इन कारकुनों के साथ इज़हारे यकजहती के लिए मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। उस वक्त तो हम रोका करते थे अपने साथियों को, लेकिन अब हम अपने साथियों को कहेंगे कि अंडे टमाटर ही नहीं, पत्थर मारे, तुम्हारे घर के सामने खड़े होकर तुम्हारे घर पे गंदे अंडों की बारिश करें। वहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में दुनिया न्यूज़ हो, जंग, ठीक है, सिटी 42 और दीगर अदारों से बेशुमार सहाफ़ियों को बेरोज़गार किया जा रहा है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उस चीज़ का नोटिस रहे और ये जो मालकान के इश्तिहारात सरकारी इन्हें करोड़ों रुपए अरबों रुपए के सालाना मिलते हैं, ये फौरी बंद किए जाएँ और इनको ये प्रेशराइज़ किया जाए कि वो जो है वर्कर्स को बहाल करें और जो इनके बकाया जात है, जिन्होंने अदारे बंद किए हैं, वो बकाया जात बजाय मालकान को देने के वो वर्कर्स को दिए जाए। दिए बैठे हैं पंजाब असम्बली प्रेस गैलरी के साबिक सदर जनाब ख्वाजा नसीर साहब, उन्हीं से बात करते हैं। ख्वाजा साहब, इस वक्त जो मसाइल हैं, काफ़ी पहले भी बेरोजगार होते रहे लेकिन अब बहुत ज़्यादा, तो हल क्या है? आज यहाँ पे धरना दे के बैठे, कोई हल है धरने के अलावा जो कोई निकल सकता है? देखिए, धरना हमारा एक्सट्रीम है, हमारी इंतहा है धरना देना, मुजाहरा करना, ये हमारी एक्सट्रीम है। इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया जो तमाम मामले में बेहिस बैठी हुई है और छोटे छोटे मामलों पे सुओ मोटो लेती है, उस अदलिया को एक्टिवेट होना चाहिए।
पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को बाहर निकलना चाहिए, सुओ मोटो लेना चाहिए। यहाँ पर एक डॉक्टर की मोतली, एक डॉक्टर की बरतरफी के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुओ मोटो ले रहा है। तकरीबन सैकड़ों इस वक्त जर्नलिस्ट बेरोज़गार हो चुके हुए हैं। इनकी बेरोज़गारी पर चीफ जस्टिस को आना चाहिए दरमियान में, चेयरमैन नैब को आना चाहिए, चेयरमैन नैब को पूछना चाहिए कि आमदन से ज़ायद ये असासे कहाँ से बने। ये 20 साल के सफ़र में अरबों रुपयों के असासे कहाँ से बने। FBI को इस मामले में आना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए आइन के आर्टिकल के मुताबिक जो हमारी मुलाजमत के हकूक़ है उन्हें इंश्योर करना चाहिए। हमारे साहब राजा रियाज साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं, ये भी काफ़ी लीडर हैं, रहनुमा हैं। राजा साहब, आज यहाँ पे आप भी धरना दे के बैठे हैं, क्या कहेंगे? हम इत्तेजाज के कौन से ऐसे रास्ते इख्तियार करें कि हमारे साथी जो है उनके मसाइल हल हो सके, उनकी नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ हो सके? इस वक्त फैसला कुन जंग है, या तो वर्कर इकट्ठे होकर अपना हक ले लें या फिर हम मरने के लिए तैयार हो जाएं। इनके चूल्हे बुझ जाएंगे, इनके घरों में बर्बादी हो जाएगी, इनके बच्चों स्कूल से उठ जाएंगे। आप जानते हैं, आप भी वर्कर सहाफ़ी हैं, आप जानते हैं कि कोई सहाफ़ी जो है वो कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। सहाफ़ी जो है वो मज़दूर है, कलम का मज़दूर है, उसका चूल्हा यहाँ से चलता है चंद हज़ार रुपए से। ये मालकान जो हैं ये उनके चूल्हे बुझा रहे हैं, ये यजीद की रवायत को ज़िंदा कर रहे हैं और इस वक्त ज़रूरत है कि वर्कर्स हुसैन की रवायत को ज़िंदा करते हुए आ जाएं। अब ये मरने और मारने का मकाम है, इसके अलावा कोई और गुंजाइश नहीं। जिस तरीके से राजा रियाज साहब ने कहा कि वर्कर जो है वो हुसैन की याद को ज़िंदा करते हुए आ जाए और ये जो मालकान है ये यजीदियत को ज़िंदा कर रहे हैं, तो बिल्कुल आज यहाँ पे हम सब धरना दिए बैठे हैं। मैंने भी यहाँ पे धरना दिया और ये धरना हम अलामती बुनियाद पे अगरचे दे रहे हैं, लेकिन हम पुरअज़म हैं कि हम एक ऐसा एहतजाज यहाँ पे पैदा करेंगे जिसके नतीजे में ये मालकान जो है इन्हें अपने ये आमराना फैसले वापस लेने पड़ेंगे। ये वाकई वक्त आ गया है कि हमने अपनी इस जंग को खत्मी मरहले में लेके जाना है। आज ये फैसला करना है कि हमने अपने बच्चों को रोते पीटते सिसकते देखना है। हमने सज्जाद काज़मी की तरह और साथियों की जिंदगियां दांव पे लगानी है। इस ब्लैकमेलर माफिया को बेनकाब करना है और इनका गिराव करना है। माजी को भूलकर आज फैसला कर ले। मैं लाहौर प्रेस क्लब से कहूंगा कि एक दिन के इब्तिदाई से कुछ नहीं होगा। चंद घंटों के इनकी कार्यों को रोकने से कुछ होगा। इनके रिश्तेदारों के घरों के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करने से कुछ होगा। ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मैं दूसरी तरफ हुकूमत को भी ये बताना चाहता हूँ, तनबीह करना चाहता हूँ कि आप जो मीडिया मालकान के साथ गठजोड़ कर रहे हैं और जो आपने इनकी एसोसिएशन के साथ गठजोड़ कर रखा है उसको ख़त्म कर दें। अब ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। अब हम लॉकडाउन भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। मसले का हल ये है कि देखिए बहुत ज़्यादती है, बहुत जुल्म है। एक सहाफ़ी को निकालना, नौकरी से बर्तरफ करना सिर्फ एक सहाफ़ी नहीं, अकेला नहीं होता है, एक पूरा ख़ानदान होता है, बल्कि एक ख़ानदान से ज़्यादा ख़ानदान हो सकते हैं। ये कह देना मालकों की तरफ से कि कल से आपका गेट बंद है, ये फिरौनियत है, ये शैतानियत है। ठीक है, इसको ये फिरौनियत जो है ना, वो जब तक सहाफ़ियों में इत्तेहाद पैदा नहीं होगा इसका कोई हल नहीं है। इसका हल यही है कि तमाम सहाफ़ी इकट्ठे हो जाए। माशाल्लाह यहाँ पे हमें सारे साथी इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, तमाम लीडर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो जनाब आप क्या कहेंगे, ये एहतजाज कहाँ तक जाएगा? देखिए, हम आखिरी हद तक जाने की जो है वो हर दम कोशिश करेंगे। अगर मियाँ आमिर ने अपने चहेतों के कहने पे जो है ये डाउन साइजिंग का अमल बंद न किया तो आज आप देख रहे हैं कि सब सहाफ़ी इकट्ठे होकर आए हैं। कल इसके एहतजाज जो है बढ़ सकता है, मौसर हो सकता है। देखिए, ये सहावत एक मुकद्दस पेशा है। बिल्कुल, ये एहतजाज जो है ये रुका नहीं है, ये बढ़ेगा और ये आगे भी चलेगा। जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, ये कलम पकड़ के ये गोली का
के जिंदा है सहाफी। मेरे दोस्त मासी कत्लेआम के हाथों कोई अस्पताल पहुंचा, किसी के घर के अंदर खाने के लिए चूल्हे ठंडे हो गए, किसी के बच्चों का स्कूल से फीसें न देने पर नाम कट गया और कोई मासी बदहाली का शिकार हो गया। तो मियां साहब आपने हमें ये अल्फाज बोलने पर मजबूर कर दिया। आप देखेंगे पाकिस्तान के जितने भी अखबारी सनद के मालिक हैं, दुनिया के अमीर तरीन अफराद में उनका शुमार होता है। मीडिया मालकान भी सुन ले कि जिन्होंने गठजोड़ करने की बुनियाद पर लोगों को निकाला है, लोगों का मुआशी कत्ल किया है, ये आप क्यों भूल गए हैं कि जब आप हमारे साथ तुलबा की सियासत के अंदर और जमात इस्लामी के जब आप बगल बच्चा हुआ करते थे, उस वक्त आप निकलते थे, उस वक्त आप कहा करते थे कि यार ये क्या माठी माठी तहरीके और ये क्या बैठी माटे इhtजाज जो है होते हैं, हमें एग्रेसिव होना चाहिए। आप एग्रेसिव तो ना हो सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सहाफियों का ये ठाटे मारता समंदर जो चेहरों पे जिनका जोशो खरोश दीदनी है, वो आज बता रहा है कि आपके खिलाफ अब ये निकला है और ये थमने वाला नहीं है। और आप सज्जाद काज़मी के साथ भी यहाँ पे इज़हार यकजहती किया जा रहा है और आज उनके लिए भी दुआ की जा रही है कि अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। धरना जो है वो यहाँ पे जारी है, नारेबाजी जारी है और ये धरना यकीनन आज जो है ये एक अलामती लॉकडाउन था। आगे आने वाले दिनों में सहाफ़ी क़यादत जो इसका ऐलान करेगी और किन किन मालकान के घरों का घेराव करना है। फ़िलहाल 6 तारीख को सिटी 42 और 24 के बाहर इसी नौयत का एहतजाज किया जा रहा है कि ये जो एहतजाज है, इस एहतजाज को न सिर्फ हमने खुद कवर करना है बल्कि इसमें हमने खुद शिरकत भी करनी है, तभी हम अपने साथियों के मसाइल को हल कर सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।